हमला कैसे नाकाम बनाया गया, सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। बहादुर पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों के साथ मुकाबला किया। एहलकार ने दहशतगर्द के सर पर गोली मार दी। दूसरे दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ाया। गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर सुस्त हुई तो दहशतगर्द सामने आ गया। हलाक दहशतगर्द की तस्वीर सिटी 21 ने हासिल कर ली। सूबाई वज़ीर दाखिला का पुलिस टीम के लिए नक़्द इनाम और तारीफी असनाद का ऐलान। दहशतगर्द हमले के हवाले से बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकश हमला आवर का सर और टांगे मौका से मिली। दूसरे हमले आवर को मौका पर हलाक किया गया। हमलावर के बैग से 4 दस्ती बम, 3 राइफल्स, 3 मैगजीन्स मिले। बैग से 1 पेट्रोल की बोतल, 1 पानी की बोतल मिली। दहशतगर्द की SMG के साथ लॉन्चर भी लगा हुआ था। राइफल ग्रेनेड लॉन्चर में मौजूद था। फॉरेन नेशनल जो हैं वो सुबह को अपनी फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे और दरमियान में उनको जो है वो इंटरसेप्ट किया गया है और एक सुसाइड बॉम्बर है जिसने जैकेट पहनी हुई थी, वो उसने इस गाड़ी को अप्रोच करने की कोशिश की है। गाड़ी जो है स्लो हुई है यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर। गाड़ी से थोड़े ही फासले पे उसने अपने आप को ब्लास्ट किया। उसका जो दूसरा साथी था वो उसको कवर दे रहा था और उसने फायरिंग शुरू की। पुलिस की जो मोबाइल टीम है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है और दूसरा जो अटैकर है उसको सर में हिट किया है, सिंगल शॉट बुलेट से उसको हिट किया है। और उसके बाद फिर जो फॉरेनर्स थे उनको पुलिस ने सेफ कस्टडी में लिया है। लांडी में दहशतगर्द हमले की नाकामी ईस्ट जोन पुलिस की प्लानिंग और सिक्योरिटी गार्ड की हाजिरी दिमागी का मजर करार। अरफा मैसर का कहना है कि गैर मुल्कियों से मुतालिक थ्रेट मौजूद थे। सिक्योरिटी के हवाले से CPAC और नॉन CPAC का प्लान तैयार किया गया था। ब्लॉक दहशतगर्द के फिंगरप्रिंट्स के जरिए शनाख्त की कोशिश की जाएगी। इब्तदाई तौर पर लगता है दहशतगर्दों की तादाद 2 थी। लगता है दोनों पैदल थे। सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस ने हिम्मत से मुकाबला किया। हमलावर ने उस पर ब्लास्ट किया और वो पैनिक में होने की वजह से उसमें उसका इम्पैक्ट नहीं आया, जिसकी वजह से उसका दूसरा साथी जो है उसने वो पीछे एक जगह बना रखी थी, उन्होंने पहले से मखसूस की हुई थी, उस पर बैठ के फायरिंग की है। इसी दौरान पुलिस की यहाँ करीबी एक गार्ड लगी हुई थी, वो जो सिक्योरिटी कंपनी के मुलाजिम इस पर तैनात थे इनकी सिक्योरिटी पे, उसने जब अगर से फायरिंग किया तो दहशतगर्द जो था, जो हेलमेट में था, उसने उसकी तवज्जो थी और जो जवान हमारे पुलिस के थे उन्होंने उसको पीछे से जाके हिट किया, जिसकी वजह से हमला नाकाम हुआ। उन्होंने मेरे ख्याल में जो मैंने SMG चेक किया 15 के करीब राउंड फायर किए उस दहशतगर्द ने और उसके पास कुछ जनरेटर वगैरह भी थे और रहमान जनरेटर भी थे। CTD वही कर रही है जो CTD का काम है और जितने CTD ने काम किए वो आपको पता है। अब सिर्फ ये कह दें जो CTD के दहशतगर्द यहाँ पहुँच गए, वो कर दिया पुलिस भी CTD का हिस्सा है और CTD पुलिस का हिस्सा है। जिसने भी नाकाम किया है वो सबकी नाकामी है, कामयाबी भी है। 1 मिनट है जी। उसके बाद जो भी इसके पीछे काम हो रहा होता है, जो लोग पकड़े जा रहे होते हैं वो मीडिया पे नहीं आते। जब हो जाता है तो उसके बाद फिर ये चीज़ें आती हैं सामने। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमें अभी डीट मिल गई और इंशाल्लाह इसमें जल्दी कार्रवाई करके बताएंगे। CTD इंचार्ज राजा उमर खिताब ने कहा कि खुदकश हमला आवर जाए वकुआ के करीब मौजूद थे। CCTV और मुल्ज़मान का रूट प्लान निकाल रहे हैं। DIG शर्की का कहना है कि गैर मुल्कियों पर दहशतगर्द हमले के थ्रेट के हवाले से 2 माह कबल ही निशानदेही की गई थी। ईस्ट जोन पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क मुसलसल काम कर रहा था। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। तमाम कंपनीज को पाबंद किया गया था कि गैर मुल्कियों की नकलो हरकत से पुलिस को बाखबर रखेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध के सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने के अहकामात। मसाजिद, इमाम बारगाहों और दीगर खुले मकामात पर सिक्योरिटी इक़दाम को फूल प्रूफ बनाने की हिदायत। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा SHO सिक्योरिटी इक़दामात में इंतहाई अलर्ट रहें। स्नैप चेकिंग, पक्टिंग और पेट्रोलिंग पर खसूसी फोकस रखा जाएगा। कम्युनिकेशन हिकमत अमली को मजबूत और मौसर बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा हेडक्वार्टर में नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी का अहम इजलास। IG सिंध, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और दीगर की शिरकत। इजलास में कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन करने का फैसला। नई टेक्नोलॉजी फराहम करने के लिए तफसीली मुशावरत पर गौर किया गया। इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के बारे में किए गए इक़दाम का जायजा लिया गया। तमाम IGs ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और हिफाजत के इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी।
वादा करदा SOPs पर अमल दरामद न करने वालों की नकल और हरकत को महदूद करने का फैसला। कारण जगह नाम कराने अदालत पहुंच गई। अमीर खातून नामी फकीर का सईदाबाद के फुटपाथ के लिए सेशन कोर्ट में दावा। दीगर फकीरों को मेरी हदूद में भीख मांगने से रोका जाए, अदालत में इस्तदा। कहा दूसरे फकीर ने खातून को 21 मार्च को दीगर फकीरों ने भीख मांगने से रोका था। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर अमीर खातून की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजार मखसूस फुटपाथ पर हकमियत चाहती है। गदागरी के लिए किसी को जगह दिलवाना अदालत का इख्तियार नहीं। ऐसा तरीकाकार अपनाया जाए कि किसी को गदागरी की हकमियत के लिए अदालत न आना पड़े। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि इंसान को भीख के चंद रुपयों के लिए लड़ना न पड़े। दो करोड़ से ज़ायद डकैती केस में मुअत्तल DSP उमर तारिक, SSP इमरान कुरैशी और दीगर फिर मुश्किल में आ गए। जज मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी ने भी चालान को C क्लास करने की दरख्वास्त रद्द कर दी। मफरूर मुल्ज़मान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। कहा उमर तारिक और दीगर प्राइवेट लोगों ने छापे से पहले अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए थे। उमर तारिक बुखारी ने झूठ कहा कि वो छापे में मुलविस नहीं था। 96 लाख से ज़ायद रकम और 20 से ज़ायद तोला सोना अब तक मफरूर मुल्ज़मान से रिकवर होना बाकी है। अदालत का तफ्तीशी अफसर को दोबारा चालान जमा कराने की हिदायत। मफरूर मुल्ज़मान समेत तमाम मुल्ज़मान को 27 अप्रैल तक अदालत में पेश करने का हुक्म। वज़ीर तालीम सरदार शाह की ज़ेर सदारत सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का इजलास। मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सूबे में 2500 से ज़ायद स्कूल चलाए जा रहे हैं। 40% तलबा ज़ेर तालीम है। पीपल स्कूल प्रोग्राम के तहत प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलकर 34 इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम किए गए। बच्चों में साइंस की तालीम की अहमियत उजागर करने की ज़रूरत है। आइंदा तालीमी का साल स्कूलों में साइंस की तालीम की अहमियत के तौर पर मनाया जाएगा। अंजुमन उस्ताज़ा जामिया कराची ने पीर से इवनिंग क्लासेस का बायकॉट कर दिया। सदर अंजुमन उस्ताज़ा शाह अली अलकद की सिटी 21 से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा शाम के उस्ताज़ा की वाजिबात की अदम अदायगी पर बायकॉट की कॉल दे दी। लिव इन कैशमेंट की अदायगी भी बहुत बड़ा मसला है। उस्ताज़ा के मेडिकल बिल्स भी अदा नहीं किए गए। शेखुल जामा फुल फोर्स तमाम वाजिबात की अदायगी यकीनी बनाए। एक साल में बैंक डिपॉजिट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मार्च 2023 से मार्च 2024 के दरमियान बैंक डिपॉजिट में 4,742 अरब रुपए का इजाफा। एक माह में 435 अरब रुपए बढ़े। मार्च में बैंक डिपॉजिट 28,321 अरब रुपए की नई रिकॉर्ड सतह कायम कर दी। पाकिस्तान में उगने वाले जंगली जैतून का तेल काबिल इस्तेमाल और ग़िज़ाई एतबार से मुफीद करार जामिया कराची के शोबा फूड एंड साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर गुफरान सईद कहते हैं। जंगली जैतून के खुश फूलों में 15% तेल से जो बआसानी आम मशीनों से निकाला जा रहा है। जंगली जैतून को इस्तेमाल करके न सिर्फ दरामदी बिल कम किया जा सकता है बल्कि सेहत से भरपूर खाने का तेल लोगों को मुयस्सर आएगा। महकमा स्पोर्ट्स का ऐसा इक़दाम। सूबा में सिंध स्पोर्ट्स सिटी बनाने और डिविजनल सतह पर स्पोर्ट्स गेम्स कराने का ऐलान। सरदार मोहम्मद बख्श महर का सिंध की 45 स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ अहम इजलास। सेक्रेटरी को नेशनल गेम्स कराने के लिए तैयारी शुरू करने की हिदायत। फिजिकल एजुकेशन महकमा तालीम से लेकर महकमा स्पोर्ट्स में जम किया जाए। स्पोर्ट्स यूनियंस का मुतालबा। वज़ीर स्पोर्ट्स सरदार मोहम्मद बख्श महर की तमाम यूनियंस को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। ज़ैबिस यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आगाज़। रंगारंग तकरीब में क्लासिकल मौसीकी का भी तड़का। वेलकम इवनिंग के इन्वान से तकरीब में साथी कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हेड ऑफ रिसर्च डॉक्टर सारा वली कासी ने कहा तकरीब का इनकाद सिंध की सकाफत को फ़रोग़ देना है। और मगरबी अंदाज की मशहूर मौसीकी, दिल को छू जाने वाली धुनें।
स्पेंस कल्चर सेंटर में मगरबी अंदाज की मौसीकी की सुरीली शाम। फ्रांसीसी गिटारिस्ट ने अपनी उंगलियों का जादू दिखाकर सुर बिखेरे, हाज़रीन से खूब दाद समेटी।